बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारी बुक के चैप्टर नंबर 8 से लिया गया है। और स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो हमारी एक्सरसाइज का लास्ट बेसिकली लेक्चर है। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हो तो हमने एक्सरसाइज के लेक्चर कुछ किए थे, जिसमें हमने सबसे पहले ये देखा था कि शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आपको दिए जाते हैं तो उसके आपने आंसर कैसे लिखते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये देखा था कि फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे आप जो है वो फिल आउट करते हैं। फिर हम देखा था कि कुछ स्टेटमेंट्स अगर आपको गिवन है और उसमें से आपने ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर आपको एक स्टेटमेंट गिवन है और उसके अगेंस्ट आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो उसमें से बेस्ट ऑप्शन आपने कैसे चूज करनी है। तो स्टूडेंट्स, फिर आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि चैप्टर नंबर हमारा 8 है और इसका नाम है वर्ड प्रोसेसिंग। इसके अंदर आज जो हम बात करें वो करेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम्स के अंदर स्टेटमेंट्स आपको कई दफा गिवन होती हैं और उसके अगेंस्ट आपको जो है 4 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। आपने कोई एक ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करना होता है जो आपकी नजर में सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक चीज याद रखिएगा, एक तो चाहिए कि आपको एग्जैक्ट ये पता होना चाहिए कि आपने कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन अगेन मैं प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात करता रहा हूँ कि क्योंकि आपकी बुक के चैप्टर ज्यादा होते हैं और आप तमाम जो चीजें वो याद नहीं रख सकते, इसका मतलब आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जो स्टेटमेंट है वो किस एरिया से ली गई है। उसके बाद जो है वो आपको सबसे बेस्ट चॉइस लगती है उसको आप सिलेक्ट करें। और स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर आपके पास अगर 4 चॉइसेस A, B, C और D चॉइसेस मौजूद हैं तो चारों चॉइसेस को आपने जो पढ़ना है उसके बाद आपने सिलेक्शन करनी है। मैं भी किसी क्वेश्चन में आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन के अंदर कि क्यों ये चीज जरूरी है, क्योंकि अगर आप पहली चॉइस को देखते हैं वो आपको बेस्ट लगती है, आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन पॉसिबल है कि नेक्स्ट चॉइसेस में से कोई चॉइस जो है वो उससे भी बेस्ट आंसर हो सके। तो इसका मतलब है कि आपका फिर अगर आप फर्स्ट को चॉइस को सिलेक्ट कर लेते हैं और आंसर लिख देते हैं तो ये आंसर गलत हो सकता है। स्टूडेंट्स, ये देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ड प्रोसेसर। स्टूडेंट्स, बेसिकली आपका जो चैप्टर है वर्ड प्रोसेसिंग से मुतालिक था, उसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड प्रोसेसर है उसकी हमने बात की और उसका नाम आपको पता है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वो कंपनी है जिसने वर्ड प्रोसेसर बनाया है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस के अंदर कि हम अगर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर के नाम से कोई जो ऑप्शन अवेलेबल है हमें, तो वो आपका बेस्ट आंसर होगा। तो पहली हमारे पास जो चॉइस है दैट इज एडोब एक्रोबैट, बी इज फोटो एक्सप्रेस, सी इज MS एक्सेल एंड डी इज MS वर्ड। तो स्टूडेंट्स, वर्ड प्रोसेसर है तो MS वर्ड जो है ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ एक चीज और याद रखिएगा कि स्टेटमेंट के अंदर भी कई दफा आपको जो आंसर मिल जाता है। मीन वर्ड प्रोसेसर का पूछा गया तो यहाँ पे आंसर में आप देखें जिस ऑप्शन के साथ भी आपको वर्ड का लफ्ज लिखा हुआ नजर आ रहा है वो ऑप्शन आपकी जो करीब तरीन होगी सही होने के। तो स्टूडेंट्स, इस केस के अंदर आपका जो MS वर्ड मीन ऑप्शन डी जो है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वन, अ वर्ड प्रोसेसर इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ। स्टूडेंट्स, वर्ड प्रोसेसर हमने तमाम लेक्चर्स वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड ही लिए हैं और हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर के अंदर हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि ऑप्शंस हमारे पास क्या अवेलेबल है। बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वर्ड प्रोसेसर क्या कुछ कर सकता है। एंटरिंग टेक्स्ट। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप देखें ये आंसर ठीक हो सकता है, क्योंकि आप वर्ड प्रोसेसर के अंदर टेक्स्ट या वो टाइप करते हैं, मीन टेक्स्ट एंटर करते हैं। लेकिन अगेन मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि आपने चारों ऑप्शंस को अच्छी तरह रीड करना है, उसके बाद आपने आंसर लिखना है। अगर आप यहीं पे आंसर जो है एग्जैक्ट कर देंगे और इसको सर्कल कर देंगे तो हो सकता है जो ऑप्शन बी है हमारे पास वो भी आंसर में पॉसिबल है कि ठीक हो सकती है और सी भी पॉसिबल है कि ठीक हो सकती है। तो लेट्स सी एंटरिंग टेक्स्ट, लेकिन ऑप्शन बी को भी हम पढ़ते हैं एडिटिंग टेक्स्ट। स्टूडेंट्स, अब आपने वर्ड प्रोसेसर की डिटेल जब पढ़ी थी तो उसके में आपको पता है कि आप टेक्स्ट को उसके अंदर टेक्स्ट को एंटर भी कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। और ऑप्शन सी उसको फॉर्मेटिंग में उसको फॉर्मेटिंग भी उसके अंदर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसका ये मतलब है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो आपके आंसर है वो A, B, C ये तीनों आंसर मौजूद हैं। तो अब तीनों आंसर तो आप दे नहीं सकते, आपने सिर्फ एक चॉइस को जो सिलेक्ट करना है। तो डी चॉइस देखते हैं कि वो गया, डी चॉइस में लिखा हुआ है ऑल, या सम केसेस में ऑल ऑफ द अबव भी लिखा होता है। ऑल का मतलब है कि A, B और C ये तीनों चॉइसेस जो है वो ट्रू हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली आपका वर्ड प्रोसेसर इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। तो ये A, B, C तीनों ट्रू है, इसका मतलब ऑप्शन डी को आप जो है इस केस के अंदर सिलेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यही बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि अगर आप ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर देंगे, लेकिन इस केस में आपकी ऑप्शन जो डी है वो आपका एग्जैक्ट आंसर है, तो ऑप्शन ए सिलेक्ट करने से आपका आंसर गलत हो जाएगा। इवन देन
कैंटरिंग टेक्स्ट है वो ठीक है कि वर्ड प्रोसेसर ये काम करता है, लेकिन यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर के बारे में डिटेल बताई गई है कि एंटर भी करता है, फॉर्मेटिंग भी करता है और एडिटिंग भी करता है। तो आपको जो डी ऑप्शन है वो इस केस में आपकी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, डैश इज नॉट अ फीचर ऑफ सिंपल वर्ड प्रोसेसर और टेक्स्ट एडिटर। स्टूडेंट्स, लेक्चर्स अगर आपको याद हो तो हमने वर्ड प्रोसेसर्स की दो टाइप्स देखी थी, एक को हम सिंपल वर्ड प्रोसेसर कहते थे और एक को हम एडवांस वर्ड प्रोसेसर का नाम देते थे। सिंपल वर्ड प्रोसेसर में हमने टेक्स्ट एडिटर की एग्जांपल देखी थी, जिसमें आपके नोटपैड और वर्डपैड की एग्जांपल्स मौजूद हैं, और जो आपके एडवांस वर्ड प्रोसेसर है उसमें माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड प्रोसेसर है हमने उसकी एग्जांपल देखी थी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पूछा क्या गया है, डैश इज नॉट अ फीचर ऑफ सिंपल वर्ड प्रोसेसर, कि ये जो ऑप्शंस अवेलेबल है इसमें से कोई एक ऐसा फीचर मौजूद है जो सिंपल वर्ड प्रोसेसर या टेक्स्ट एडिटर के अंदर आपको अवेलेबल नहीं होता। लाइक इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि वर्डपैड या नोटपैड के अंदर वो स्पेसिफिक फीचर आपको अवेलेबल नहीं होता। अब वो कौन सा फीचर है, लेट्स सी। फर्स्ट वन इज इंसर्ट टेक्स्ट, सेकंड वन इज वर्ड रैप, सी इज मैक्रोस, डी इज सर्च एंड रिप्लेस। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लेक्चर्स के दौरान भी ये कहा था कि आप इनको यूज करके देखिएगा। आप वर्डपैड, नोटपैड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो प्रोसेसर है आपका, उसको आप यूज करके देखें। जब आप यूज करेंगे तो आपको इन ऑप्शंस के बारे में आइडिया हो जाएगा कौन सी ऑप्शन आपके किस सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है और किसके अंदर मौजूद नहीं है। स्टूडेंट्स, इस केस के अंदर आपको इंसर्ट, वर्ड रैप और सर्च एंड रिप्लेस, ये तीनों ऑप्शंस आपके जो सिंपल वर्ड प्रोसेसर हैं या इन अदर वर्ड टेक्स्ट एडिटर्स हैं उनके अंदर मौजूद होती है। लेकिन मैक्रोस की जो ऑप्शन है ये आपके सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, या आप कह सकते हैं जो एडवांस आपका वर्ड प्रोसेसर होता है उसके अंदर मौजूद होती है। तो इसका ये मतलब है कि मैक्रोस मीन सी जो आपका आंसर है, दिस इज द बेस्ट चॉइस इन दिस केस, कि मैक्रो इज नॉट अ फीचर ऑफ सिंपल वर्ड प्रोसेसर और टेक्स्ट एडिटर। अब स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर और देखते हैं कुछ और स्टेटमेंट्स और फिर उनके अगेंस्ट हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। हम ये देखेंगे उन ऑप्शंस को हम कैसे जो है सिलेक्ट करके अपने आंसर को दुरुस्त कर सकते हैं। सो लेट्स सी। नंबर 4 के ऊपर, डैश फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर अलाउज टू स्पेसिफाई मार्जिन्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अब स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को जरा अच्छी तरह पढ़े। स्टूडेंट्स, ये बात मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि स्टेटमेंट को आप अच्छी तरह पढ़िएगा, क्योंकि कई दफा एक ही स्टेटमेंट के दो मीनिंग भी निकल सकते हैं सिर्फ एक कीवर्ड की वजह से। तो आप स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़े, उसको समझे, फिर आप आंसर को सिलेक्ट करें, तो होपफुली आपका आंसर जो है वो एग्जैक्ट आंसर होगा और सही आंसर होगा। तो यहाँ पे एक दफा मैं फिर इसको रीड कर देता हूँ। डैश फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर allows to specify margins of the documents। मीन ऐसा वर्ड प्रोसेसर को ऐसे फीचर के बारे में यहां पूछा गया है जो क्या करता है, वो मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट को जो स्पेसिफाई करता है। मीन डॉक्यूमेंट के जो मार्जिन है वो आपको शो करता है। अब वो कौन सा फीचर हो सकता है? अब स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर्स को जेहन में लेके आए या बुक के अंदर आपने जो रीडिंग की होगी उसको जेहन में लेके आए, तो आपको आइडिया होगा कि ये आपका आंसर यहाँ पे क्या आ सकता है। आप चारों आप ऑप्शंस को रीड करें, उसमें से बेस्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट आप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मैक्रो, बी ऑप्शन है थिसॉरस, सी इज मर्ज एंड डी इज लेआउट। स्टूडेंट्स, आपको नाम से अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा होनी चाहिए इसकी कि ये नाम आपको क्या जो है वो बता रहे हैं। इसमें स्टूडेंट्स अगर आप लेआउट को, डी ऑप्शन को देखें लेआउट, तो बेसिकली लेआउट आपकी जो वो मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट को स्पेसिफाई करती है। मीन आपका डॉक्यूमेंट किस तरह का दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है स्पेसिफिकेशन जो आपके मार्जिन ऑफ डॉक्यूमेंट होती है वो बेसिकली लेआउट उसको हम कहते हैं। तो इस केस के अंदर आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, मीन लेआउट। नंबर 5, द बार दैट डिस्प्लेस द नेम ऑफ प्रोग्राम एंड द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें बार की बात की गई है। इसका मतलब है कि जो आपने बार्स के बारे में डिटेल पढ़ी थी उसमें से किसी एक बार का यहाँ पे आंसर होगा। पहले तो ये देखते हैं कि जो हमारे चारों ऑप्शंस मौजूद हैं उनमें बार का वर्ड यूज हुआ है। अगर तो यूज हुआ है तो फिर उन चारों में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी ऑप्शन भी इसमें नजर आती है जिसमें बार का वर्ड यूज नहीं हुआ, तो उस ऑप्शन को आप जो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो ऑप्शन है उसमें से फिर आप बेस्ट वन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है मेन्यू बार, स्टेटस बार, टाइटल बार एंड टूल बार, चारों ऑप्शंस के अंदर जो है आपके जो वो बार का वर्ड यूज हुआ है। अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर अगर आप टूल बार के बारे में बात करें, डी जो ऑप्शन है, आपकी बेसिकली तमाम जो बार्स हैं उनको हम टूल बार का नाम दे सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी डी ऑप्शन भी जो वो आंसर नहीं होगा। ए, बी और सी में से कोई एक स्पेसिफिक आंसर होगा। अब वो देखते हैं कि वो आंसर क्या हो सकता है आपका। द बार दैट डिस्प्लेस द नेम ऑफ प्रोग्राम एंड द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, मीन वो बार जो नाम, डॉक्यूमेंट का नाम और प्रोग्राम का, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम आपका रन हो रहा है उसका नाम डिस्प्ले करती है। स्टूडेंट्स, आपने जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप ओपन करते हैं तो आप जो टॉप पे बार, जो इंटरफेस जब आप देखते हैं
तो टॉप पे जो बार होती है उसके ऊपर उसका डॉक्यूमेंट का नाम बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 के नाम से होगा, अगर दूसरा डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट 2 के नाम से होगा एंड सो ऑन। लेकिन आप उसका नाम चेंज करके अपने नाम पे रख सकते हैं या कोई और नाम भी उसका रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंट के नाम के साथ जो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है, अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट के नाम के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा होगा, तो जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा उसका नाम उस बार के अंदर मौजूद होगा। और स्टूडेंट्स, इस चीज़ को हम टाइटल का नाम भी दे सकते हैं कि क्योंकि ये आपके जो वर्ड प्रोसेसर है उसका टाइटल है, मीन आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल है कि डॉक्यूमेंट नाम और आपका जो एप्लीकेशन प्रोग्राम उसका नाम। तो यहाँ पे अगर टाइटल के वर्ड आपका यहाँ पे कीवर्ड मौजूद है, मीन सी ऑप्शन के अंदर टाइटल बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो सी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर हो सकता है और ये आपका आंसर जो है वो सिलेक्ट आप करेंगे। नंबर 6, डैश शोज द मार्जिन्स, पोजीशन ऑफ टैब्स एंड इंटेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, अब वो कौन सी चीज़ है जो शो करती है मार्जिन्स को, टैब्स की पोजीशंस को और इंटेंट्स को एक्सेट्रा एक्सेट्रा? स्टेटस बार, रूलर, टाइटल बार एंड मेन्यू बार। स्टूडेंट्स, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्जिन्स है। मार्जिन्स आपके जो रूलर्स के थ्रू आप जो उनको सेट कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज रूलर। नंबर 7, द इंसर्शन पॉइंट इन द डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड। स्टूडेंट्स, अब पहले यहां पे ये चीज समझिए कि इंसर्शन पॉइंट क्या है। स्टूडेंट्स, आपने दो टाइप के मोड्स पढ़े थे, एक इंसर्शन मोड पढ़ा था और एक आपने ओवर टाइप मोड की बात की थी। अब इंसर्शन मोड का मतलब ये था कि आपका बेसिकली इंसर्शन पॉइंट मीन आपने न्यू टेक्स्ट जो है वो ऐड करते हैं जब, और कहाँ पे ऐड करते हैं, जहाँ पे आपका इंसर्शन पॉइंटर होता है। अब इंसर्शन पॉइंटर आपका कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपका कर्सर होता है, उसको हम कर्सर कहते हैं, जो आपका ब्लिंक करता है जहाँ पे आप टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे आपके ऑप्शन के अंदर अगर कर्सर की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है तो आपकी इसका वो जो ऑप्शन है वो आपकी बेस्ट आंसर होगी। ए इज माउस पॉइंटर, बी इज एंड मार्क्स, सी इज कर्सर एंड डी इज इरेजर। स्टूडेंट्स, कर्सर जो है वो आपको इंसर्शन पॉइंटर कहलाता है, तो आप कर्सर को स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर और कुछ और स्टेटमेंट्स देखते हैं और फिर देखते हैं कि उनके जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें से हम बेस्ट ऑप्शन को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स, नंबर 8 के ऊपर हमारे पास डैश की ऑफ कीबोर्ड इन कंजंक्शन विद एरो कीज इज यूज फॉर सिलेक्टिंग टेक्स्ट। स्टूडेंट्स, ये बात तो आपको पता है और अपने लेक्चर्स के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, किसी कैरेक्टर के ऊपर या किसी वर्ड के ऊपर या किसी पैराग्राफ के ऊपर आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है या कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो आपने उसको सिलेक्ट करना होता है पहले। स्टूडेंट्स, अब उसको सिलेक्ट करने के डिफरेंट आपके पास मेथड्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने कंप्लीट जो आपका पैराग्राफ है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, उसको सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल+A करते हैं तो आपका कंप्लीट जो है डॉक्यूमेंट वो पूरे का पूरा उसके अंदर जो भी टेक्स्ट मौजूद है हर चीज़ जो है वो सिलेक्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये बात कही गई है कि बेसिकली वो कौन से कीबोर्ड पे के ऊपर की मौजूद है कि उसको आप एरोज कीज के साथ यूज करें और फिर किसी भी आप कैरेक्टर को या लेटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ऑप्शन है शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट और एंटर। स्टूडेंट्स, अब आप लोग ये बात आप जब तक यूज नहीं करेंगे, मीन आपको मैंने बार बार कहा है कि आप अपने इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करके उसमें डॉक्यूमेंट टाइप करें और डिफरेंट जो कीवर्ड्स हैं उनको यूज करें। स्टूडेंट्स, आप जब यूज करेंगे तब आपको ये याद हो जाएगा कि कौन सी की जो है उसको आप एरो कीज के साथ यूज करें तो वो की जो है सिलेक्ट करती है टेक्स्ट को। स्टूडेंट्स, बेसिकली इस पे आंसर जो आपका ऑप्शन ए है, शिफ्ट। शिफ्ट के साथ फॉर एग्जांपल आपने अगर एक वर्ड लिखा है दैट इज मैनी। स्टूडेंट्स, आप क्या करना चाहते हैं, आप मैनी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आपका जो कर्सर है वो एम से पहले ब्लिंक करना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे। शिफ्ट को प्रेस करने के बाद आप राइट एरो प्रेस करेंगे। राइट एरो जब प्रेस करेंगे तो वो आपका लेटर बाय लेटर जो सिलेक्ट करता जाएगा और वाई पे जाके आप उसको फिर सिलेक्ट करके उसको आपने कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कट करना है, जो भी आप करना है वो फंक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह एरो कीज के साथ आप शिफ्ट की जो आपकी कमांड है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस केस में आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। नंबर 9, हाउ मेनी मोड्स आर प्रोवाइडेड बाय वर्ड प्रोसेसर। स्टूडेंट्स, हमने दो मोड्स की बात की थी कि दो मोड्स होते हैं वर्ड प्रोसेसर के अंदर, एक आपका इंसर्शन मोड है और एक आपका ओवर टाइप मोड है। दोनों के बारे में हमने बात की थी कि इंसर्शन मोड के अंदर आप न्यूली टेक्स्ट को जब वो टाइप करते हैं कहाँ पे, उस प्लेस के ऊपर जहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है। और आपका जो ओवर टाइप मोड है उसके अंदर आप क्या करते हैं कि ऑलरेडी आपका टाइप शुदा जो है वो टेक्स्ट मौजूद है, आपने उसको रिप्लेस करना है किसी नए टेक्स्ट के साथ। तो स्टूडेंट्स, यही है ओवर टाइप मीन ओवर को ओवरकम करना है, आपने ऑलरेडी जो टेक्स्ट मौजूद है उसको रिप्लेस करना है किसी नए टेक्स्ट के साथ।
लेकिन आपका इंसर्शन जो मोड है उसके अंदर आप न्यूली टेक्स्ट जो है वो इंडक्ट करते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो फ्रेंड्स इसका ये मतलब है कि क्योंकि दो मोड्स हैं हमारे पास, तो ऑप्शन जो हमारी बी है 2, दैट इज द आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट, डैश मेन्यूज कंटेन्स द पेज सेटअप कमांड। फ्रेंड्स अब आपके पास जो मेन्यू बार मौजूद है उसके मेन्यू के अंदर आपके पास डिफरेंट जो मेन्यूज मौजूद है उसमें ये पूछा गया कि पेज सेटअप की जो कमांड है वो किस मेन्यू के अंदर है। फ्रेंड्स अगेन अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करना पड़ेगा। आप यूज करेंगे तो आपको तमाम मेन्यूज के अंदर जो भी ऑप्शंस मौजूद है, कमांड्स मौजूद है, तो आपको याद हो जाएंगे, आपके जहन में बैठ जाएंगे कौन सी कमांड किस मेन्यू के अंदर मौजूद है। तो फ्रेंड्स पेज सेटअप की जो हमारी कमांड है, अगर आप देखें फाइल मेन्यू है हमारे पास, फॉर्मेट है, व्यू है और एडिट। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली पेज सेटअप की आपकी फाइल जो मेन्यू है उसके अंदर मौजूद होती है। नंबर 11, डैश कैन बी यूज्ड टू लॉन्च द वर्ड आर्ट। फ्रेंड्स वर्ड आर्ट को लॉन्च करने के लिए कौन सी टूल बार को यूज कर सकते हैं? स्टेटस बार है, रूलर है, स्टैंडर्ड टूल बार है और ड्राइंग टूल बार है। फ्रेंड्स आप क्वेश्चन में देखें वर्ड आर्ट की बात की गई, मीन आर्ट की बात है, तो आर्ट आपका रिलेट करता है ड्राइंग के साथ। तो इसका मतलब कि ड्राइंग टूल बार के अंदर वर्ड आर्ट जो है उसकी ऑप्शन मौजूद होगी, आप वहां से उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज बाय डिफॉल्ट द एक्सटेंशन ऑफ वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट इज। फ्रेंड्स एक्सटेंशंस के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर काफी डिटेल से बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर जब भी आप अपनी फाइल को सेव करते हैं उस फाइल का कोई ना कोई आप नाम रखते हैं, नाम के साथ एक उसकी एक्सटेंशन भी होती है जो डॉट से सेपरेट की जाती है, डॉट के बाद उसकी एक्सटेंशन लिखी जाती है। इससे ये होता है कि जब नेक्स्ट टाइम आपने वो फाइल ओपन करते हैं, आप उस फाइल को डबल क्लिक करते हैं और वो फाइल ओपन होनी है, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ये वो आइडेंटिफाई करने में आसानी रहती है कि ये फाइल मैंने किस जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ओपन करनी है, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उस फाइल की एक्सटेंशन को देखते हुए जो है वो फाइल स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन करता है। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा वर्ड प्रोसेसर है जो आप डॉक्यूमेंट्स में टाइप करते हैं, अगर आप उसकी बात करें तो उसकी जो बाय डिफॉल्ट आपकी एक्सटेंशन होती है वो बेसिकली क्या होती है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया भी था। क्योंकि आप डॉक्यूमेंट को टाइप करें तो डॉक्यूमेंट को आप इन शॉर्ट करें डॉक, मीन DOC। इससे आप याद रखिए कि डॉक्यूमेंट होता है आपका वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर, आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होगी वो आपकी .doc होगी। तो .doc यहाँ पे और ऑप्शन मौजूद है, आपके पास बी ऑप्शन मौजूद है, तो आपकी ये जो है बेस्ट ऑप्शन है इस केस के अंदर। इसमें आपका जो आंसर है वो डॉक है, वो .dll नहीं है, .xls नहीं है, .exe नहीं है। तो आपकी जो वर्ड प्रोसेसर की बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होती है किसी भी फाइल की वो बेसिकली .doc होती है। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा लेक्चर था, ये जो हमारे प्रीवियस एक्सरसाइजेस के लेक्चर थे उसमें आज लास्ट हमने लेक्चर देखा, और आज के लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास अगर डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं एक क्वेश्चन के अगेंस्ट, तो हम उन ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको कैसे चूज करना है। फ्रेंड्स अगेन इसको तुक्का लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको कॉन्सेप्ट को जहन में रखें, आप जो स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड करें, अच्छी तरह समझें, समझने के बाद ये देखें कि उस स्टेटमेंट का किस एरिया से ताल्लुक है। इस एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आप ऑप्शंस की तरफ आएँ और चारों ऑप्शंस को आप रीड करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ऑप्शन को आप देखें और बाकी तीन को आप छोड़ दें और एक ही ऑप्शन आपको सही लगती है आप उसको सिलेक्ट कर लें। नहीं, आप तमाम ऑप्शंस को रीड करें और फिर उसमें से फाइनल जो है वो बेस्ट वन सिलेक्ट करें। तो फ्रेंड्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।